Hi everyone. Today our question type is flowchart completion. Today again we are practicing it. In flowchart I told you before also that arrows play a major role, right? Always read the instruction very carefully. See what is written. Complete the flowchart. Choose one word only from the passage for each answer. फ्लोचार्ट में इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि वन वर्ड ही आ सकता है. इट मीन्स इफ आई राइट टू वर्ड माई आंसर विल बी रॉन्ग. अब क्या करना है हमें? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कीवर्ड्स को लोकेट करना. अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ टाइटल होता है ना, वो टाइटल हम लोकेट करें ना तो हमें हमारे आंसर्स मिल जाते हैं. पैराग्राफ के में हिंट मिल जाती है कि इस पैराग्राफ में है. उसके बाद देखो पहले हम लोग देखें कि व्हाट इट इज़ अबाउट. उसने क्या बताया? प्रोडक्शन ऑफ बेकलाइट. प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. किसके? बेकलाइट के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. बता क्या रहे हैं? देखो कुछ आपने देखा एरोज आ रहे हैं. कोई वर्ड साइड में मेंशन किया है, कोई सेंटर में दिया है इन्होंने, कहीं एरोज कंबाइन हो रहे हैं. आपको ना इन सब चीज़ों पे फोकस रखना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाके कंबाइन हो रही हैं, कौन से एरोज किस पे जाके मीट कर रहे हैं. सी अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए ना उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं. अब हमें क्या करना चाहिए? फ्लो चार्ट बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी. जैसे जैसे एरोस जाएंगे ना, उसी एरो में आपको अपनी इंफॉर्मेशन को देखना है, वहीं पे मिलेगा. अब ब्लैंक जो आ रहा है हमारा, उसने क्या बोला है? स्टेज 1 रेजिन कॉल्ड डैश. हमें तो ये बताना है कि स्टेज 1 रेजिन कॉल्ड डैश उसको क्या कहते हैं, ये बताना है हमें. बट उससे पहले ना देखो कई वर्ड्स गिवन है. क्या गिवन है? देखो फिनल इज रिटन, फॉर्मेल्डिहाइड इज रिटन. फिनल, फॉर्मेल्डिहाइड जो दोनों एरोज है ना, दोनों के वो कहाँ जा रहे हैं? कंबाइन अंडर वैक्यूम. अगर मुझे मेरा 4th का आंसर चाहिए ना, तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि पैराग्राफ में ये फिनल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो कॉम्बिनेशन बताया वो वैक्यूम के, कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन आएगी वैक्यूम के अंडर, उसके जस्ट बाद मेरा आंसर मिलेगा, क्योंकि एरो डायरेक्टली फिर 4th पे चला गया. राइट, चलो लेट्स लोकेट 4th क्वेश्चन फर्स्ट. हम लोग 4th देखते हैं. हमें क्या देखना है? स्टेज 1 रेजिन कॉल्ड व्हाट. फाइन, लेट्स लोकेट दिस इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ. सी, paragraph is in front of you. Read it. What is written? The original patent outlined a three-stage process in which phenyl and formaldehyde were initially combined under vacuum. देखो अब आपको जो ब्लैंक चाहिए था ना, उससे पहले का कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई. इसने बोला फेनल, फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों वर्ड्स गिवन है. मेरे कीवर्ड्स आ गए यहाँ पे, मेरा मेन वर्ड आ चुका. ये मुझे बताएगा कि इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाली है, लेकिन मुझे बताना क्या था कि स्टेज 1 रेजिन कॉल्ड व्हाट. इसने बोला वर इनिशियली कंबाइंड अंडर वैक्यूम इनसाइड अ लार्ज एग शेप्ड कैटल. अब मेरे ये सब ना कीवर्ड्स हैं. अब मुझे ये देखना है कि उसने बोला था कि स्टेज 1 रेजिन कुछ दिया था, उसके बाद देखना है. द रिजल्ट वॉज अ रेजिन नोन एज नोवेलिक. नोन एज क्या होता है? व्हाट इज नोन एज? नोन एज का मीनिंग क्या है? जाना चाहता है. रेजिन नोन एज नोवेलिक. राइट. अब देखो क्वेश्चन पे आओ. रेजिन कॉल्ड व्हाट. क्या लिखे हैं यहाँ पे? व्हाट शुड बी द आंसर? नोवेलिक. वेरी गुड. नोवेलिक इज द आंसर. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड ब्लैंक, सेकंड क्वेश्चन. उसने बोला डैश दिया अब उसने, लेकिन अब हमें आंसर की लोकेशन, पैराग्राफ मुझे कंफर्म हो गया कि इस पैराग्राफ में है. वर्ड्स अपने लोकेट करते चलो, एरोज देखते चलो कहाँ बता रहे हैं. उसने क्या बोला है? कूल अंटिल हार्डन. नेक्स्ट स्टेप ये है. फिर नेक्स्ट में उसने बताया ब्रेकअप एंड ग्राइंड इनटू पाउडर, और उसके बाद ये आएगा, है ना. अब क्या दिया इसने? कुछ ब्रेकअप एंड ग्राइंड इनटू पाउडर बता रहे. कूलिंग के बाद उसको ब्रेकअप करने की बात कर रहे हैं.
लेकिन आपने ये चीज़ देखा है कि इसको भी लोकेट करने से ज़्यादा बेनिफिट मुझे इस एग्जाम्पल को लोकेट करने में है। इसे बोला फिफ्थ का डैश दे दिया, ईजी दिया, ईजी मीन्स एग्जाम्पल उसने बताया कॉटन की बात कर रहे हैं, एस्बेस्टस की बात कर रहे हैं, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये देख लो आप टर्म क्या दे रखी है जिसके एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों, तो हम लोग क्या लोकेट कर लें, कॉटन एंड एस्बेस्टस, इसको लोकेट करते हैं कि कहाँ गिवन है, किसके अंडर बता रहे हैं ये। चलो नाउ रीड दी पैराग्राफ अगेन। उसने बोला था रेजिन नॉन एज नोवेलिक विच बिकम सॉल्यूबल एंड मेलिएबल व्हेन हीटेड, द रेजिन वाज अलाउड टू कूल इन अ शैलो ट्रेस until it hardened and then broken up and ground into powder. Other substances were then introduced including fillers such as wood flour, asbestos और कॉटन। देखो वर्ड्स आ गए आपके, ये रहा हमारा कीवर्ड, कॉटन की बात करी थी, एस्बेस्टस बताया था। अब आंसर होना क्या चाहिए, देखो अब जो बच्चे इन वर्ड्स को लोकेट करेंगे और देखेंगे ना तो उसके बाद बोलेंगे कि वुड फ्लोर आंसर होना चाहिए क्योंकि ये इसके साथ गिवन है, बट हमें ऐसा नहीं करना, ये गलत है, दिस इज़ द रॉन्ग वे। आपको ये चीज़ एग्जाम्पल के अंडर दी थी, इट मीन्स आपको टर्म बतानी है, तो वुड फ्लोर कांट कम, वुड फ्लोर नहीं आ सकता इस केस में, नहीं आ सकता, आना क्या चाहिए। अब ये देखो क्या चीज़ आनी चाहिए, सच एज क्या होता है, व्हाट इज सच एज, सच एज का मीनिंग क्या है कि ये अगेन एग्जाम्पल का पार्ट है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेरा ऑलरेडी गिवन है कॉटन एस्बेस्टस, तो मतलब वुड फ्लोर भी एग्जाम्पल का पार्ट था। मुझे ये बताना एग्जाम्पल है किसके, इसने बोला इंक्लूडिंग फिलर्स, फिलर्स की बात कर रहे हैं जिसमें कॉटन और एस्बेस्टस एग्जाम्पल हैं, तो टर्म क्या हुई यहाँ पे, फिलर्स। अच्छा अनदर थिंग इज़, आपको मैंने ये चीज़ बोली थी कि कुछ भी अगर कॉमा से पहले बताया या कॉमा के बाद में दिया तो वो प्रीवियस का डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब यहाँ जो ये कॉटन एस्बेस्टस था ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फिलर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो टर्म हमारी क्या है, फिलर्स, राइट। सो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फिफ्थ का क्या नोट करें, फिलर्स, फाइन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, सिक्स्थ का जो ब्लैंक है, अब इसके एरोज देख लो कौन से हैं, सिक्स्थ के साइड में उसने दोबारा दिया आपको एमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये बताएं, और इन दोनों को कंबाइन करके ना एरोज कहाँ जा रहे हैं हमारे, सिक्स्थ पे। फ्लो चार्ट में आपने देखा हो मल्टीपल एरोज चल रहे हैं उसमें, राइट। अब किसकी बता रहे हैं, अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा जिसमें वो आपको बताना है कि उसके लिए हमें क्या टर्म देनी है। लेट्स लोकेट इट, आगे रीड करें क्या बोला इसने, इंक्लूडिंग फिलर्स सच एज वुड फ्लोर, एस्बेस्टस और कॉटन विच इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, catalysts substances to speed up the reaction between two chemicals without joining to either, and hexa, a compound of ammonia and formaldehyde which supplied the additional formaldehyde necessary to form a thermosetting resin। क्या दिया देखो, फिर वर्ड्स आ गई है अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड, मुझे एक टर्म देना था जो इन दोनों से जो है कंबाइन होना चाहिए, बिकॉज एरोस जो थे दोनों से रिलेटेड थे। इससे क्या बताया, ये कॉटन एस्बेस्टस, कॉमा दिया विच इंक्रीज, अभी मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको कि कॉमा आ रहा है ना, अभी वो प्रीवियस की डिस्क्रिप्शन ही चल रही है, मतलब अभी ये सेम कंसेप्ट बता रहे हैं। उसके बाद में इसने एंड कर दिया, एंड का मतलब क्या है, और क्या है, हिंदी वाला और है ये, इससे क्या बोला, हेक्सा, हेक्सा के बाद क्या दिया इसने, कॉमा दिया, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, ये हेक्सा, अ कंपाउंड ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड, जो क्या है, कंपाउंड है अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड का। हेक्सा के बाद दोबारा से कॉमा गिवन है ना, तो अब क्या होना चाहिए आंसर हमारा, हेक्सा। देखो टर्म देनी थी, अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो आवर आंसर इज हेक्सा, फाइन। These are the answers. I hope flowchart is clear to you now. Always consider and the title. Fine. We will practice more in my next video. Thank you.